हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनिंदर सर में। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ डिस्कस करेंगे। दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। दो सेकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिन दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु एक ही हो। मान लेते हैं इन दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु क्या है? ओ है। तो ये जो हमारे पास वृत्त है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या कहता है? वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, तो यहाँ से छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो हमें पता है कि ये दूरी हमारे पास कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटे वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और ये दूरी कितनी होगी हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है बच्चों। तो हम इसके नाम लिख देते हैं। इसको मैं ए बिंदु मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी मान लेता हूँ। तो त्रिभुज ओ ए बी में देखिए ये हमारे पास यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ओ बी का वर्ग, देखिए 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या होगा? हमारे पास कर्ण होगा, इसलिए ओ बी का वर्ग बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ओ बी का वर्ग बराबर होगा हमारे पास ओ ए का वर्ग प्लस ए बी के वर्ग के, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर, मतलब आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 5, और ओ ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस ए बी का स्क्वायर, हमारे पास ए बी का स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि ये हमें वैल्यू नहीं दी गई है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी का वर्ग, तो ए बी का वर्ग। तो 25 में से 16 इधर आकर के घट जाते हैं, तो 16 बराबर ए बी के वर्ग के। अकेले ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? इसका वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। तो ए बी की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई। अब यदि मैं इसको इससे मिलाता हूँ तो आप देखोगे कि दोनों ये भी हमारे पास क्या है? उसी प्रकार से त्रिभुज बन रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसका भी यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो ए सी की वैल्यू भी सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार से, यहाँ पर लिख देते इसी प्रकार से। आपको निकाल के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ए सी बराबर कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रहा था? जीवा की लंबाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जीवा बी सी की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है ना। ए बी की लंबाई हमारे पास कितनी है? 4, और बी सी की लंबाई क्या है? 4। तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास जीवा की लंबाई आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।